मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भानुप्रतापपुर के गोंडवाना भवन में बूढ़ादेव का पुनर्स्थापना के लोकार्पण मौके पर पहुंचे और साथ ही 14 करोड़ 47 लाख रुपए की लोकार्पण व भूमि पूजन किया और कहा कि आदिवासी समाज वनवासी नहीं है, बल्कि आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक है। कांग्रेस की सरकार इन आदिवासियों को वन अधिकार लोहंगदी गुड़ा में जमीन वापस कराए। इसके लिए देवगुड़िया गोटुल के लिए राशि स्वीकृत कर उनका संरक्षण किया जा रहा है। 2019 से अब तक 518 देवगुड़ी 1782 लाख रुपए की लागत में बनाया गया। 173 घोटुल 1991 लाख रुपए की लागत से बनाया जा चुका है। भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान की मक्का की कीमत किसानों को मिल रही है। इस वर्ष 107.53 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए। वहीं भाजपा की सरकार के समय किसानों को बारदाना नहीं मिल पाता था। किसानों को खरीदी केंद्र में धान की रखवाली करना पड़ता था और किसानों को भुगतान 3 दिन में आ रहा है। भाजपा की सरकार ने 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया था। हमने 300 स्कूल की शुरुआत कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए हमने बजट में शामिल किया है ताकि स्कूलों का जीर्णोद्धार व नया भवन बनाया जा सके। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं। चालकी मांझी के लिए 10-10 हजार रुपए की घोषणा। गोंडवाना समाज के 5 सर्कल भानुप्रतापपुर में स्ट्रीट लाइट शेड निर्माण, हाता निर्माण हेतु 10-10 लाख रुपए की घोषणा। भानुप्रतापपुर के खेल मैदान का नामकरण स्वर्गीय मनोज मंडावी के नाम पर। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी की मंशा अनुसार कांकेर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर। भानुप्रतापपुर क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण स्कूलों का जीर्णोद्धार करने प्रस्ताव प्रेषित करने कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को निर्देशित किया गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ गोंडवाना समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम और ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक घोषणा किया था, जिसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी यहाँ हुआ। और सबसे पहले तो सभी भानुप्रतापपुर के सभी मतदाता भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कांग्रेस पर विश्वास करते हुए सावित्री मनोज मंडावी जी को भारी बहुमत से जिताया। और आप सबको भी धन्यवाद। काका तो बधाई सबसे पहले तो। हाँ, काका से बबा बने के। हाँ, और एडीएम एसपी की विभागीय सेटअप अंतर्गत करवा देना। हाँ, वो हो ही एक घोषणा में हो जाएगी का? हो जाए, मैं बोल चुके हैं ना। ये क्या बोलते बजट में करवा दूंगा। हाँ, करवा दे। सर, एक सवाल ये था, धारा 377 कश्मीर में हटने के बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आयोजन अभी श्रीनगर में हुआ था, जिसमें आप शामिल हुए थे। हाँ। वहाँ पे कैसा रिस्पांस था और क्या उससे कांग्रेस को नई? देखिए, उसका जवाब राहुल जी दे चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जिस प्रकार से जो सुरक्षा अधिकारी इसको लगातार हतोत्साहित कर रहे थे, जाने के लिए मना कर रहे थे, तो इससे उसका पोल खुल जाता है। जिस प्रकार से वहाँ कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही है और धमकियां मिल रही है, इससे उसका पोल खुल जाता है। और राहुल जी ने चुनौती दी है कि अमित शाह जी जम्मू से लेके कश्मीर तक पदयात्रा करके देख लें, क्या स्थिति समझ आ जाएगा। लेकिन वो साहस है कांग्रेस का और हमारे पार्टी के नेता का, राहुल जी, जो पदयात्रा भी किए और हम लोग सब भी गए। सर, पदयात्रा का लाभ 2024 में मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट कहा, न मैं अपने लिए किया हूँ न कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए है। देश में युवाओं के लिए जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, यहाँ के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं और जो सांप्रदायिकता के कारण से समाज में जो खाई पैदा की जा रही है, उसे जोड़ने के लिए पदयात्रा किया गया, देश के लिए। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको अभी हमने लगातार घोषणाएं पूरी की है ना। कुछ घोषणाएं बाकी है, उसको भी देखेंगे। कांकेर जिले का धान जो है धमतरी और रायपुर राइस मिलिंग के लिए भेजा जा रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। मिलेगा, मैं बोल चुका हूँ। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है। नहीं तो बस्तर में कोई राइस मिल नहीं था। आज करीब 300 से 400 राइस मिल खुले। यहीं 2016-17 में 16 लाख क्विंटल धान खरीदी होता था। आज इस साल 40 लाख, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा धान खरीदी हो रहा है। कोदो कुट की खरीदी अभी शुरू होना है, तो वो भी शुरू हो गया, फरवरी तक चलेगा।
तो इस प्रकार से चाहे कोदो कुटकी हो चाहे वो धान हो, सबके समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था की गई है। भानु प्रतापपुर से देवव्रत टांडिया की रिपोर्ट।